नेता सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर नेहरू को इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रही है और उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक आजादी और राष्ट्र निर्माण में नेहरू की भूमिका इतनी बड़ी है कि उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सरकार लगातार एक तरफा नैरेटिव बनाकर उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने कहा कि नेहरू वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक भारत की नींव थे और उन्हें कमजोर करना दरअसल देश की बुनियाद पर चोट है। दूसरी ओर बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि देश आज भी अनुच्छेद 370 की भारी कीमत चुका रहा है, जिसे वे नेहरू की ऐतिहासिक गलती बताते हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्र हित से ऊपर भावनाओं को रखकर उठाए गए फैसलों ने कश्मीर को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता में रखा। ये जुबानी जंग एक बार फिर दर्शाती है कि नेहरू की विरासत, कांग्रेस की पहचान और भाजपा की वैचारिक आलोचना तीनों भारतीय राजनीति के केंद्र में गहराई से जुड़े हुए मुद्दे हैं। भागना शुरू किया तो ये जो कश्मीर का जो रूट है वो उस रूट से आए हैं। एक ही ट्रेन चलती थी उस जमाने, और वो भाग के आए और जम्मू कश्मीर में आके रुक गए, आगे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 47 से पहले की जो कहानी थी उस वक्त तक किसी को ये पता ही नहीं था कि देश बट भी सकता है। 44 तक नहीं लोगों को लगता था, लेकिन जब वहां मारपीट होने लगी तो वो कश्मीर जो बड़ा था, उस कश्मीर के रास्ते मीरपुर और मुजफ्फराबाद से होते हुए वो जम्मू आ गए। उन्होंने कहा चलो यहीं रह लेते हैं। 1944 के बाद 5600 हिंदू गोरखा परिवार भारत आए पाकिस्तान से, और वो जम्मू में बस गए। इसलिए उन्होंने कट ऑफ डेट रखी कि आर्टिकल 35A जो केंद्र के हाथ में ताकत थी वो राज्य को जा चुकी थी कि देश में किसको नागरिकता दी जाए किसको न दी जाए, ये फैसला केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की ताकत होती थी। लेकिन आर्टिकल 35 ने जम्मू कश्मीर को ताकत दे दी, तो उनको लगा कि अगर हमने 1944 से बाद की कोई डेट रखी, अगर 1958 की रखी तो